ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पातु नो वेदवृक्षः। इस उपक्रम के प्रायोजक श्री प्रकाश रंजन मिश्र जी को धन्यवाद देता हूं कि इस उपक्रम से वेद विद्या के प्रति लोगों की श्रद्धा जगाने का अनुपम प्रयास किया जा रहा है। आज मुझे कुछ यहाँ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें श्रेय, मुख्य रूप से श्रेय प्रकाश रंजन मिश्र जी को जाता है। जैसा कि विदित है, पहले ही कहा गया है कि मेरा विषय है श्रीमद् भागवत महापुराण के आलोक में वेद का तात्पर्य विषय। वेदों का मुख्य तात्पर्य किसमें है, यह विचारणीय है। इस विषय को यद्यपि विद्वान लोग जानते ही हैं कि वेदों का तात्पर्य, चरम तात्पर्य का विषय परब्रह्म परमात्मा होता है। फिर भी इस संबंध में पुनः पुनः चर्चा कल्याणकारिणी है। अतः इस पर विचार किया जा रहा है। एक परंपरा वैसी है जो वेदों के अर्थों को वैदिक वाङ्मय के ही आधार पर समझती है और पुराण तथा इतिहास की परंपरा में, इस परंपरा की प्रामाणिकता में कुछ लोगों को संदेह है। किंतु यदि विचार किया जाए तो वेद के ही भाष्य स्वरूप हैं इतिहास और पुराण। इतिहास और पुराणों के बिना वेद का वास्तविक रहस्य, पूर्ण रहस्य प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयेत। पुराण और इतिहास वेदों के ही भाष्य हैं। पुराणों की संख्या मुख्य रूप से 18 मानी जाती है। उसमें भी 18 महापुराणों की संख्या है।
जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण किसे कहा जाए, इस पर विद्वानों में कुछ मत भिन्नता दिखाई पड़ती है। कुछ लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को महापुराण कहते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण को कुछ लोग महापुराण कहते हैं, अधिक लोग। श्रीधर स्वामी ने इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को महापुराण की कोटि में रखा है, जिसमें भगवान के विविध अवतारों का और उसमें भी कृष्ण का, विष्णु का चरित्र प्रधान रूप से विवेचित है। श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों के वास्तविक तात्पर्य को बतलाता है। इस पुराण का प्रारंभ हुआ है जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा य आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धीमहि ये पद वेद के गायत्री मंत्र में प्रयुक्त है। इस धीमहि पद के आधार पर और इस प्रथम श्लोक के अर्थ के आधार पर मत्स्य पुराण में बतलाया गया है कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत गायत्री मंत्र का ही भाष्य है। मत्स्य पुराण की पंक्ति को श्रीधर स्वामी ने इस प्रकार उद्धृत किया है। यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतम् इष्यते। श्रीमद् भागवत के परम रहस्य को जानने वाले श्रीधर स्वामी ने इसी श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा है। तो इस प्रकार विचार करें तो गायत्री का अर्थ प्रारंभ हुआ। एक गायत्री वेद मंत्र है, उसी का भाष्य समग्र श्रीमद् भागवत है। वाल्मीकि रामायण भी गायत्री का ही अर्थ है। इसलिए गायत्री में जो 24 अक्षर हैं, उनमें प्रत्येक अक्षरों से श्लोक का प्रारंभ होता है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम
नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। तो त हुआ और 1001 श्लोक जब आगे आ जाएगा तो वो स से शुरू होता है, स हत्वा राक्षसान् वीरः। तो श्रीमद् भागवत गायत्री के अर्थ का प्रतिपादक है, वेद का ही एक प्रौढ़ महाभाष्य इसको हम कह सकते हैं। इसके दूसरे श्लोक पर जाएंगे तो वहां भी व्यास ने निगम शब्द का प्रयोग किया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो श्रीमद् भागवत का आधार निगम है। यहां व्यास मुनि निगम को कल्प वृक्ष कह रहे हैं। जैसे कल्प वृक्ष सभी कामनाओं को पूरा करता है, उसी प्रकार वेद से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो श्रीमद् भागवत को कह रहे हैं कि एक ये फल है, वेद रूपी वृक्ष का ये फल है। ये वेद रूपी वृक्ष ही हमारी रक्षा कर सकता है, लौकिक या पारलौकिक, अभ्युदय या निःश्रेयस वेद मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। कहते हैं कि निगम रूपी वृक्ष का ये जो फल है श्रीमद् भागवत, वो क्या है? तो रस है, रसम। अन्य फलों में गुठलियां, छिलके होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी फल रस स्वरूप ही है, और रस नाम है रसो वैसह, ये परमात्मा का। तो यहां पर सूचित कर रहे हैं कि निगम का तात्पर्य, चरम तात्पर्य रस परमात्मा में है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और ये जो फल है वेद रूपी वृक्ष से पककर स्वयं गिरा है। यदि वृक्ष से कच्चे फल को हम बलात् गिरा देते हैं तो कच्चा होने के कारण या अर्धपक्व होने के कारण उसमें मधुरता नहीं रहती है। तो इस श्लोक की मुझे व्याख्या नहीं करनी है, यहां केवल यही बताना है कि सत्यम परम धीमहि। यहां पर व्याख्याकारों ने कहा गायत्री का अर्थ निर्दिष्ट है, और आगे श्रीमद् भागवत को वेद मूलक कहा गया है, वेद ही प्रमाण है। और सूचित हुआ कि वेद का तात्पर्य रस में है, परमात्मा में है।
श्रीमद् भागवत का उपसंहार जब देखेंगे तो उसमें भी सत्यम परम धीमहि आया है। कस्मै येन विभावसितः अयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा, ऐसा श्लोक है। और अंत में है सत्यम परम धीमहि। सत्यमेव जयते नानृतम, ये उपनिषद वाक्य है। उपक्रम सत्य से है और उपसंहार सत्य से है, और उसी सत्य परमात्मा की आवृत्ति अभ्यास संपूर्ण भागवत में है। और कहीं पर तो उन्हें सत्यात्मक कह दिया गया है। जैसे दसम स्कंध में है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। वेद शब्द स्वरूप है। वैयाकरण सिद्धांत के अनुसार शब्द ब्रह्म का ही विवर्त है अर्थ। चीरहरण के प्रसंग में आता है कि जो ये गोप कन्याएं हैं वो ऋचाएं हैं। भगवान ने कहा कि आपने निर्वस्त्र होकर जल में स्नान किया, ये पाप हुआ। इसके लिए, इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए आप नमस्कार कीजिए सूर्य को। और ऋक रूपी गोप कन्याओं ने नमस्कार किया सूर्य को। सूर्य से यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति प्रसिद्ध है। तो इन ऋचाओं ने सूर्य का नमस्कार किया। इति अच्युतेन अभिहिता ब्रजाबलाः मत्वा विवस्त्रा प्लवनम व्रतच्युतिम तत्पूर्ति कामाः तदशेष कर्मणाम साक्षात्कृतम नेमुः अवद्यम ऋक यतः। अवद्यम ऋक यतः यतः एताः ब्रजाबलाः ऋक ऋचः सन्ति। तो पग पग पर वेद की प्रामाणिकता, वेद का अनुसरण श्रीमद् भागवत में है। तो वेद के जितने शब्द होते हैं उन सभी का मुख्य तात्पर्य विषय परमात्मा है। ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और मध्य में उपासना कांड। तो वेद मार्ग, वेदों के द्वारा विहित कर्मों के अनुष्ठान से ही चित्त की शुद्धि हो सकती है और विशुद्ध चित्त ही परमात्मा के
स्वरूप को समझ सकता है। कर्म भाग की जितनी श्रुतियां हैं वे सभी चित्त शुद्धि के द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय हैं। अतः चरम फल, चरम प्रतिपाद्य परमात्मा ही हैं। परमात्मा हैं, इसमें प्रमाण वेद है। इसीलिए कहा गया है कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसात् आसीत् साक्षात रामायणात्मना। तो परम पुरुष वेद से वेद्य है। वेद के शब्द उसी परम पुरुष परमात्मा के बोधक हैं। अब इसमें एक प्रश्न होता है कि वेद हैं शब्दात्मक। दशम स्कंध के 87वें अध्याय में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि वेद तो शब्दात्मक होते हैं, तो वे शब्दात्मक वेद के द्वारा परमात्मा का बोध कैसे हो सकता है। तो श्रीधर स्वामी ने वहां बतलाया है कि शब्द तीन होते हैं। एक वाचक शब्द होता है जो संकेतित अर्थ का बोध कराता है। दूसरा लक्षक शब्द होता है जो अपने संकेतित अर्थ के संबंध के द्वारा अन्य अर्थ का बोध कराता है। तीसरा है गौण शब्द। गौणी वृत्ति, इसको साहित्य व्याकरण के छात्र समझते हैं, जहां समान गुण होने के चलते अन्य के वाचक शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ में कर दिया जाता है। एक ही उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि गंगा शब्द का प्रसिद्ध संकेतित अर्थ है एक प्रकार का जल प्रवाह। तो गंगा शब्द अपनी वाचकत्व शक्ति से, अभिधा शक्ति से प्रवाह विशेष का बोध कराता है, तो वो वाचक कहा जाता है। वही गंगा शब्द जब उसका प्रवाह रूप अर्थ बाधित होता है तो तट रूप अर्थ को बतलाता है। गंगायाम घोषः कह दें, गंगा में घर है, आभीर पल्ली है, तो घोष प्रवाह में नहीं हो सकता। इसलिए वहां गंगा शब्द अपने प्रवाह का सामीप्य संबंध जिससे है उस तट का बोध कराता है। तो गंगा शब्द का तट के साथ साक्षात संबंध नहीं है, प्रवाह के द्वारा है।
तो गंगा शब्द किसी न किसी प्रकार से, या कोई भी शब्द किसी न किसी प्रकार से संबद्ध ही अर्थ का बोध कराता है। तो उसका वाच्यार्थ संकेत करके बताया जाता है। किसी ने हमें बचपन में बताया जा करके कि ये नदी को गंगा कहते हैं, गंगा शब्द का संकेत करा दिया, तब हम समझ जाते हैं कि ये गंगा है। और गंगा से संबद्ध होता है तट, तो तट को कह देते हैं कि ये गंगा शब्द का उसका प्रवाह के द्वारा सामीप्य संबंध उसमें है। तो गंगा शब्द जब प्रवाह अर्थ बतलाएगा तो उसे वाचक कहेंगे। जब वही प्रवाह के संबंध से तट को बतलाएगा तो लक्षक कहलाएगा, लक्षणा उसमें होगी। और जहां पर दोनों में सादृश्य का बोध होता है, जैसे हम किसी महापुरुष को ही कह देते हैं कि आप भगवान हैं, तो भगवान शब्द यहां भगवान के सदृश अर्थ, अर्थात भगवान में जो गुण हैं वे गुण आप में पाए जाते हैं। तो समान गुण का योग जिसमें होता है वो अर्थ शब्द के द्वारा बतलाया जाता है, तो उसे गौण शब्द कहते हैं, क्योंकि समान गुण के आधार पर वह अन्य अर्थ का बोध कराता है। तो शब्द की तीन वृत्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और गुण वृत्ति, जहां सादृश्य का बोध होता है। गौरबाहिकः, मुखम चंद्रः इत्यादि। तो वेद के भी जो शब्द हैं वो तीन ही प्रकार के होते हैं। तो वेद के किस शब्द से परमात्मा का बोध होता है? वेद के शब्द को हम वाचक नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा को कोई संकेत करके नहीं बताया है, संकेतित अर्थ वो नहीं है कि परमात्मा इसे कहते हैं, ऐसा किसी ने बताया नहीं। संकेतित वो नहीं है। तो वेद के शब्द अभिधा व्यापार से परमात्मा का बोध नहीं करा सकते, क्योंकि वो संकेत का विषय नहीं है। तब कहिए लक्षणा से, तो कहा कि वेद ही कहता है कि वह परमात्मा असंग है, उसका किसी के साथ संबंध ही नहीं है। असंगो ही अयम पुरुषः, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। तो संबंध नहीं, साक्षात या परंपरा या संबंध नहीं होने से वेद के शब्द लक्षणा के द्वारा बोध नहीं करा सकते। और परमात्मा को उपनिषदों में कहा गया है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो साक्षी है, चैतन्य है और निर्गुण है। तो जब गुण नहीं है उसमें, तो गुण वृत्ति से शब्द उसमें प्रवृत्त कैसे होगा? बैल में जाड्य मांद्यादि गुण होते हैं और वही जाड्य मांद्यादि गुण
किसी पुरुष में होते हैं तो गो शब्द का प्रयोग हम पुरुष में कर देते हैं कि गौरयम पुरुषः। तो जाड्यमान्द्यादि गुण के संबंध होने के चलते ऐसा होता है। शुकदेव जी ने यही प्रश्न कर दिया कि ये कैसे व्यवहार होता है कि वेद्य वेद्यः वेदांत वेद्यम विभुम। तो वेदांत या वेद जो भी हो हैं वे शब्द स्वरूप हैं। तो ये प्रश्न किया, कहा कि ब्राह्मण, ब्राह्मण ये संबोधन है सुखदेव जी का कि हे ब्रह्मस्वरूप सुखदेव जी, ब्रह्मणी अनिर्देश्ये, अनिर्देश्ये ब्रह्मणि असंकेत्यते ब्रह्मणि। तो ब्रह्मण ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथम चरन्ति श्रुतयः। श्रुतयः तत्र कथम चरन्ति। श्रुतयः श्रुति के जो शब्द हैं वे कैसे बतलाते हैं। सद सतः परे, सत कारण को कहते हैं, असत कार्य को कहते हैं। तो कार्य कारण भाव आदि से परे है वो, तो उससे संबंध भी नहीं हो सकता। तो यहां सुखदेव जी से वेद का तात्पर्य पूछा जा रहा है कि वेदों का तात्पर्य जो परमात्मा में बतलाया जाता है वो कैसे संभव है। और इसी को बतलाने के लिए एक उपाख्यान की योजना की, उपाख्यान है और सनक सनंदन आदि ऋषियों का सत्र चल रहा है। उसी में कोई वक्ता है, कोई श्रोता है, तो उसी प्रसंग को कहते हैं वेदस्तुति। वेदों का तात्पर्य वहां बतलाया गया है। तो इस प्रसंग को बतलाते हुए एक पहला श्लोक जो कहते हैं, उस पहले श्लोक में भी इसी प्रकार का एक प्रश्न है। भगवान संपूर्ण सृष्टि को पीकर शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। उसी समय श्रुतियां उनको जगाती हैं। जैसे वंदी किसी सम्राट को प्रभात काल में जगाते हैं। स्वसृष्टम इदम आपीय शयानम सहशक्तिभिः तदन्ते बोधयांश्चक्रुः तल्लिंगैः श्रुतयः परम्। यथा शयानम सम्राजम बंदिनः तत्पराक्रमैः प्रत्युषेभ्यत्य शुश्लोकैः उपयन्ति अनुजीविनः। तो उसमें पहला श्लोक है कि जय जय जहि यजाम। वेद जो हैं, श्रुतियां जो हैं स्तुति करती हैं, हे अजित, आप किसी के द्वारा जीते नहीं जाते हैं, माया भी आपको जीत नहीं सकती। इसलिए हे अजित जय जय, आप अपने उत्कर्ष को प्रकट कीजिए। आप सोए क्यों हैं? तो जय जय जही
अजित। आप क्या कीजिए, जही, इसको समाप्त कीजिए, इसकी हत्या कीजिए, उसको मारिए। श्रुतियां स्वविहित कर्मों में कहीं कहीं हिंसा का भी विधान करती हैं। यहां ये कह रही हैं कि जही, आप उसे मारिए। किसको? तो है अजाम, अजा को। अजा का मतलब है माया, कि आप इस माया को हटावें। क्यों हटावें? क्योंकि माया जो है उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। ये माया मेरी शक्ति है, माया का प्रभाव मुझ पर नहीं होता। तो श्रुतियों ने कहा कि आपको तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जीव हैं आपके भक्त, उस पर इसका प्रभाव होता है, अतः इस माया को हटाना चाहिए। तो भगवान ने पूछा कि जीव भी हमारे ही हैं, हमारे अंश हैं या हमारे रूप ही हैं? वो स्वयं हटा लेंगे। तो संबोधन के द्वारा वो बतलाते हैं कि नहीं, वे माया के द्वारा जित हैं, जिए पराजित किए गए हैं, और आप अजित हैं, इसलिए अजा को आप हटाइए, माया को। तो भगवान ने पूछा कि माया तो मेरी गुणवती है, जो गुणवती कोई हो उसके विषय में ऐसी बात क्यों की जा रही है? तो वो कहती हैं श्रुतियां कि जिसका गुण दूसरे को सताने के लिए हो, जिसका सामर्थ्य दूसरे को परतंत्र बनाने के लिए हो, वह स्त्री ही क्यों न हो, वो हंतव्य है। आपने रामावतार में अपनी वीरता स्त्रीवध से ही प्रारंभ किया था। तो ये दोष के लिए जीवों का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके आवरण के लिए इसके गुण हैं सत्वरज तम, इसलिए इसकी हत्या होनी चाहिए। तो कीदृशीम अजाम, कैसी अजा को? तो दोष गृभीत गुणाम, दोषाय, दोष के लिए, गृभीता मने गृहीता गुणाः यया ताम, जीवों के सत्स्वरूप के, आनंद स्वरूप के आवरण के लिए जिसने गुणों को ग्रहण किया। यहां गृभीत शब्द का अर्थ है गृहीत, क्योंकि वेद में ह्री ग्रहो भ छंदसी, ह्री धातु के ह और ग्रह धातु का जो है ह, उसका भ हो जाता है, गृहीत के स्थान पर गृभीत। आप ही शक्तिशाली हैं कि त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः, कि सभी ऐश्वर्य जो हैं सो आप में हैं, और सभी के शक्ति के बोधक आप ही हैं। अग जगदोकशाम, अग मने जड़ और जगत मने चेतन, इसकी शक्ति के प्रबोधक आप ही हैं। तो अग जगदोकसाम
अखिल शक्ति अवबोधकः त्वमसि। अवबोधक आप हैं, आप ही जीवों के स्वाभाविक स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं माया को हटाकर। तो कहा इसमें प्रमाण क्या है? भगवान ने पूछा कि प्रमाण क्या है? तो श्रुतियों ने कहा कि हम ही प्रमाण हैं, कि निगमः, निगम मतलब वेद, निगमः यत्र प्रमाणम अस्ति, वेद ही इसमें प्रमाण है। तो भगवान ने पूछा कि वेद तो शब्द रूप हैं और उन शब्दों का मुझसे संबंध कैसे हुआ? किस वृत्ति से मेरा ये प्रतिपादन करते हैं? तो उसमें आया कि क्वचिद अजयात्मनाच चरतोनुचरन् निगमः, कि आपका जो परम त्रिकाला बाधित जो स्वरूप है, जो अनिर्देश्य है, जहां शब्द की क्या बुद्धि की भी पहुंच नहीं है, वहां हमारी पहुंच नहीं होती है साक्षात। लेकिन जब आप माया से संबलित होते हैं, जब आप जगत बनते हैं, आप शरीर धारण करते हैं, तब निगम हम आपको पकड़ लेते हैं, क्योंकि तब आप सगुण हो जाते हैं और निर्देश्य हो जाते हैं। तो वेदों में अग्नि का वर्णन है, अग्नि सूक्त है। तो अग्नि ये परमात्मा हैं आप, और इस सगुण आपके स्वरूप से मेरा संबंध हो जाता है। तो क्वचित, क्वचित मतलब कदाचित, कभी, अजयात्मना, अजा के साथ, माया से, चरतः मने विहरतः, क्रीडतः, माया से जब आप क्रीड़ा करते हैं तब चरेत निगमः, निगमः जो वेद है वो आपको पकड़ लेता है। तो इस पर भगवान ने पूछा कि सगुण तक ही न पहुंच है, मेरे उस स्वरूप तक तो आप लोगों की पहुंच नहीं है। तो उसके लिए आगे कहा कि ये भी जो हैं सो आप ही हैं। बृहत उपलब्धम एतत अवयवंती, अवयंती, अवयंती मने जानंती, अवगच्छन्ति। इसे लोग महात्मा, शास्त्र, हम बृहत रूप ही समझते हैं, माने ब्रह्मस्वरूप ही समझते हैं। अतः यदि किसी को कहा जाए कि सोना ले आओ और वो सोना नहीं ला करके कुंडल ला दे, तो क्या कुंडल लाने वाले को सोना लाने वाला नहीं हम कह सकते? उसी प्रकार से हम जो अग्नि, वायु और अन्य देव स्वरूप, जल आदि स्वरूप का जो हम
वर्णन करती हैं श्रुतियां, तो वो क्या है, इनके उपादान तो आप ही हैं। तो हमारा निधन जो होता है, पर्यवसान जो होता है, वो आप में ही होता है। तो बृहद उपलब्धम एतत् अवयंती अवशेषतया यतः उदयास्तमयौ मृति वा विकृतात्। जैसे मिट्टी, अविकृत मिट्टी से ही घट आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो जो कोई व्यक्ति घट लाता है वो मिट्टी नहीं लाता, सो बात नहीं कहे कि मेरा संबंध घट से है। हमने घट को छुआ तो क्या उसने मिट्टी को नहीं का ही स्पर्श नहीं किया। इसीलिए कहते हैं अत ऋषयो मनो दधु। ऋषि का अर्थ है यहां पर वेद। वेद के अनेक पर्याय हैं, उसमें ऋषि भी है। तो ये ऋषि जो है वेद, वेदों ने अपना मन वचन लगा दिया आपके निरूपण में, और आप में ही इनका पर्यवसान ये होता है। और हम आपको प्राप्त कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इसमें आप ही प्रमाण है, क्योंकि मैं आपकी वाणी हूं। तो वेद स्तुति के प्रसंग में एक श्लोक आया जिससे पता चलता है कि वेद को पौरुषेय बतला रहे हैं इस प्रसंग में व्यास जी। एक श्लोक है जिसमें सत्कार्यवाद का खंडन है, कि जो लोग कहते थे कि सत से सत की उत्पत्ति होती है, तो कहा ये तर्कहत है। सतह में पंचमी लगा रहे हैं और सत की उत्पत्ति बतला रहे हैं, तो पंचमी में और उससे उत्पन्न होने वाले में भेद होगा। तो सत इदम उत्थितम सत इति चेत तर्कहतम, कि ये तर्क से बैठता, ये बात जो है सो तर्क से बैठती नहीं है। उस प्रसंग में कहा कि सत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अर्थक क्रियाकारिता रहती है। तो उसका खंडन किया कि जो अर्थक क्रियाकारी हो, प्रयोजन का साधक हो, वो व्यभिचरति, कि वो सत ही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि नकली रुपये से भी व्यवहार चलता रहता है। तो वहां पर उस श्लोक के अंत में लिखा कि भ्रमयति भारती ते कर्मभिः वुक्त जड़ान। वुक्त शब्द का वहां अर्थ है कर्म। तो कुछ ऐसे हैं जो कर्म को ही प्रधान मान करके चलते हैं। कर्म ही वेदों का मुख्य रूप से प्रतिपाद्य है। यागादि कर्म जो हैं उसी में तात्पर्य है वेद का, जैसा मीमांसक स्वीकार करते हैं। और जो उपनिषद भाग है वो वाक्य अर्थवाद होने से कर्म के ही उपकारक होते हैं। तो कर्म में तात्पर्य वेदों का प्रधान रूप से कर्म में है, यागादि कर्मों में है। इसका इस प्रसंग में
निराकरण किया गया है। और निराकरण का अर्थ ये नहीं है कि कर्म का त्याग कर देना है, क्योंकि बिना वैदिक कर्म के किए उस परम तत्व को समझने की क्षमता नहीं हो सकती। हां, लेकिन जो कर्म को ही केवल मुख्य उद्देश्य, मुख्य तात्पर्य मानते हैं, तो उसके लिए इस वेद स्तुति में व्यास कहते हैं कि भ्रमयति भारती ते कर्म भी उक्त जड़ान। कर्म जड़ान उनको भ्रांत कर देती है कि कर्म ही में तात्पर्य है। और आपकी भारती क्या है? तो हम हैं। और हम वेद कर्म में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि स्वर्ग आदि, स्वर्ग ही परम तत्व है, कर्म करें। और संपूर्ण वेदों का तात्पर्य कर्म में ही है कि ये कर्म करने से ये फल मिलते हैं। तो ऐसी जो श्रुतियां हम हैं कुछ, उनको मधु पुष्पिनी वाक कहा जाता है। बहुत मीठी सुनने में वो लगती हैं कि ये कर्म कीजिए तो ये सिद्धियां मिल जाएंगी, ये राज्य मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये होता है, लेकिन वो चरम लक्ष्य मनुष्य का नहीं है। श्रुति विहित जो याग हैं, जो कामना के द्वारा किए जाते हैं, वो संसार में मिलते हैं, भले वो नाशवान होते हैं। कर्म के द्वारा जो भी प्राप्त होता है तो वो क्षीयते कर्मचितः लोकः। कर्म के द्वारा उपार्जित जो लोक है वो क्षीण होता है। अतः कर्म में ही हमारा तात्पर्य नहीं है, आप में ही तात्पर्य है। और सगुण रूपों का हम वर्णन पहले करती हैं। तो आपके प्रतिपादन का हमारा दो तरीका है। एक है विधि मुख से कि अग्नि मीडे पुरोहितम, आप अग्नि स्वरूप जो है आपका, उसकी हम स्तुतियां करती हैं। और एक है निषेध मुख। तो निषेध मुख के द्वारा निषेध की अंतिम अवधि आप हैं। तो कोई भी कहता है क्या ब्रह्म परमात्मा क्या है, तो क्या जिसको देखते हैं वो है? तो मैं कह देती हूं कि नहीं। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति यन मनसा न मनुते येनाहु मनसो मतम। मन जिसकी शक्ति से मनन करता है वो आपका स्वरूप है। और नौ कह करके अतन निरसनेन भवन निधना है। तत् का मतलब है आप, परमात्मा। तत् परमात्मा का नाम है। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृतः। 3 नाम है ब्रह्म के, ये गीता में बताया। तो तत् परमात्मा और तद भिन्न जो प्रतीत होता है वो माया है, संसार। तो अतत का हम निषेध करते हैं कि ये परमात्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इससे आगे भी ये है। तो संपूर्ण भागवत का मुख्य तात्पर्य का विषय
ये परमात्मा में ही जाता है और परमात्मा ही अपनी माया शक्ति से तत्त रूप में प्रतीत होता है। अतः वेद के परम तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पाया उस वस्तु को जाता है कि जो कहीं पर सीमित हो, अवच्छिन्न हो किसी देश से, उसको जाकर पाते हैं। यह तो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए कहा है एक जगह ब्रह्मा की स्तुति में, अंतर्भवे नंत भवंतमेव ह्यतत्यजन्तः मृगयन्ति सन्तः, कि सन्तः भवंतम एव मृगयन्ति। अंतर्भवे अस्मिन् संसारे, इस संसार में आपको ही संत लोग खोजते हैं। क्या करते हुए? अतत्यजन्तः, तद भिन्न जो आभासित होता है उस बुद्धि का, उसकी बुद्धि का निषेध करते हुए आपको ही प्राप्त होते हैं। आप ही हैं आत्मा, तो आपको छोड़कर बाहरी खोजना उसको अहोग्य जनताज्ञता, जनता की ये अज्ञता है। तो वेदों का प्रधान तात्पर्य परमात्मा में है और वो गुणों के द्वारा, सगुण रूप के द्वारा वेद ब्रह्म में, परमात्मा में पर्यवसित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के आलोक में कर्म वेदों का मुख्य तात्पर्य विषय नहीं है। ऐसे कुछ उपाख्यान हैं, जैसे एक प्राचीन बरही राजा का वर्णन आता, जो कर्म ही कर्म जड़ था, कर्म को ही प्रधान मानता था और अनेक पशुओं की उसने हिंसा की थी। तो नारद के उपदेश से फिर वो कर्म का रहस्य उसने समझा। पातुनो वेद वृक्षः, इसके संचालक वेदज्ञ विद्वान प्रकाश रंजन मिश्र जी ने वेदों के विषय में कुछ कहने के लिए कहा था। तो मैंने विचार किया क्या कहूं, तो श्रीमद् भागवत का कुछ अध्ययन चलते रहता है, तो उसके आलोक में, और वेद स्तुति हमें इसमें बहुत पसंद आती है श्रीमद् भागवत की, तो उसी के आधार पर और उपक्रम, उपसंहार और अभ्यास के आधार पर हमने ये कहा कि सभी श्रुतियों का तात्पर्य परमात्मा में है। कर्मकांड श्रुतियां चित्त शुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की उपाय हैं, अर्थात चित्त की शुद्धि हो जाने पर परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है, स्वयं प्राप्त होता है, कहीं उसे पाने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे अनेक पुराण हैं, वो किसी न किसी तरह वेद का ही अर्थ प्रतिपादित करते हैं। तो श्रीमद् भागवत को यदि वेद
महाभाष्य माना जाए तो उसके आधार पर ये तात्पर्य हुआ। इस प्रकार अन्य अन्य पुराणों के अनेक तात्पर्य हो सकते हैं। इसलिए पुराणों को भी 3 भागों में बांटा है, सात्विक, राजस, तामस, और सात्विक में इसको रखा है। तो कुछ पुराणों का कर्म में ही तात्पर्य बतलाया जाता है कि कर्म करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, क्योंकि वेद सभी का हित चाहते हैं। तो जो अज्ञ हैं उनकी चित्त की शुद्धि हो, इसके लिए वैसे वैसे व्रतों का, वैसे वैसे कर्मों का उपदेश करते हैं। तो आज मैंने श्रीमद् भागवत के तात्पर्य, मुख्य तात्पर्य विषय परमात्मा है, यही कह करके और सभी को नमस्कार करते हुए विराम लेता हूं। यह है ज्ञान सिंधु।